एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नास्थलतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के चतुर्थ पाद है जो कैवल्य पाद, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक विचार हुआ कर्म के अनुसार ही ये जीवों की वासना की अभिव्यक्ति होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही वासना उसके अंदर बढ़ती है और अभिव्यक्त होती है। और ये जो वासना है, संस्कार है, जन्म जन्मांतर में होने पर भी नष्ट नहीं होते। दोबारा जन्म लेने पर वो अव्यवहित रूप से अभिव्यक्त होते। स्मृति और संस्कार एक रूप होने चाहिए। चाहे तो कितने जन्म बीते, कितना काल का व्यवधान आने पर भी पहले जो जिस शरीर में जैसा संस्कार था वैसा ही दोबारा संस्कार आता है। उसके बाद ये जो वासना है अनादि है। क्यों अनादि है? आत्मा की जो कामना अनादि होने से ये वासना भी अनादि है। ये विचार चल रहा था। तो ये जो किसी का मत को यहाँ उठाया भाष्यकार जी ने, वासना ये चित्त में रहती है, अंतःकरण में रहती है। और जो अंतःकरण है मध्यम परिमाण मानते हैं कुछ लोग। जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा अंतःकरण है, सांख्य और वेदांत। और वो संकोच और विकास होता है। जैसे जैसे शरीर में प्रवेश करेंगे संकोच भी होता है, विकास शरीर को लेकर। इस प्रकार ये जन्म चक्र चलते रहेगा उनके मत में। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे उनका मत को निराकरण कर रहे 10वें सूत्र में भाष्य में थोड़ा वशिष्ठ है। योगी लोग अंतःकरण को मध्यम परिमाण नहीं मानते, विभु मानते। ये विभु मानते, उसको लेके देखिए। वृत्तिरेव
विभुनः चित्तस्य संकोच विकासिनी इति आचार्यः। विभुनः चित्तस्य, चित्त कैसा है? विभु है, व्यापक है। यदि व्यापक हो तो संकोच और उसका विकास कैसा होगा? तो बता रहे वृत्ति रेवा, उसकी वृत्ति है अंतःकरण की, वही संकोच और विकास होता है। चींटी के शरीर में जाने पर उसकी वृत्ति संकुचित होती है, हाथी के शरीर में जाने पर विकसित होता है। चित्त को लेकर नहीं, वृत्ति को लेकर होता है। तच्चा, तच्चा का मतलब वो जो है वह चित्त, धर्मादि निमित्तापेक्षम, वो चित्त की वृत्ति है। संकोच और विकास क्यों होता है? कारण क्या है? धर्मादि को लेकर होता है। धर्मादि निमित्तम, निमित्तम च द्विविधम, धर्म और अधर्म रूप निमित्त दो प्रकार के निमित्त होते हैं। उसको स्पष्ट कर देखें। बाह्यम आध्यात्मिकम च, एक तो बाह्य हो गया, एक आध्यात्मिक, अंदर के दो लेना, बाह्य और आभ्यंतर। शरीरादि साधन अपेक्षम बाह्यम, शरीरादि साधना की अपेक्षा होने वाले हैं ये कौन? धर्माधर्म, ये बाह्य है। जैसे अधिकार देखिए, स्तुति, दान, अभिवादनादि, जैसा किसी की स्तुति कर रहे, दान दे रहे, अभिवादन कर रहे, सेवा कर रहे, उपलक्षण, ये सब क्या है? बाह्य निमित्तक है। और आदि शब्द से यहाँ अधर्म भी लेना, भाष्यकार जी ने आदि शब्द करके छोड़ दिया, तो इसलिए आदि से अधर्मादि भी लेना। निंदा है, परधन का अपहरण है, ये सब ये भी लेना, ये अधर्म का कारण हो गया बाह्य। चित्तमात्रा अधीनम, केवल चित्त को लेकर आश्रय करके होता है, केवल चित्त के अधीन, शरीर के अपेक्षा नहीं है। कौन है वो? श्रद्धा, श्रद्धा से उपलक्षण लीजिए। श्रद्धा है, करुणा है, मुदिता है, ये सब लेना, जितना भी, ये केवल चित्त को लेकर होने वाले धर्म हैं, ये आध्यात्मिकम। यहाँ भी चित्त को लेके होने वाले अधर्म भी लेना, चित्त से अधर्म भी होता है, ऐसा नहीं। जैसा अश्रद्धा हो गया, घृणा है, द्वेष है, ये सब किसका धर्म है? चित्त का है, इससे अधर्म भी होता है। और दो हो गया, बाह्य को आलम्बन होने वाला धर्माधर्म और आभ्यंतर को आलम्बन करके होने वाला धर्माधर्म, दोनों लेना, ये दो प्रकार के। तथा च उक्तम, ऐसा कहा भी दिया है योग शास्त्र में, एचा एते मैत्रादयो ध्यायेना विहाराते बाह्य साधना निरनुग्रहात्मनः प्रकृष्टम धर्मः धर्मम अभिनिवर्तयन्ति। एच एते, और ये जो योगियों के, कौन? मैत्र्यादि, आदि से और भी लेना, मैत्र्य है, करुणा है, मुदिता, पीछे बताया था ना, ये सब लेना। ये जो मैत्र्यादि है, ये भावना है, ये बाह्य साधना निरपेक्ष रूप की होती है, इनमें बाहर की साधना की आवश्यकता नहीं है। तो ये बोलते हैं
मैत्रेयादयो ध्यायेन विहाराते बाह्य साधन निरनुग्रह निरपेक्ष आत्मनः प्रकृष्टम, और बाह्य साधन के अपेक्षा के बिना ही होती है और स्वरूपता उत्कृष्ट है। वो स्वयं क्या है? प्रकृष्ट भी, उत्कृष्ट भी है। धर्मम अभिनिवर्तयति, मतलब बाह्य साधन से होने वाला जो धर्म है उसके अपेक्षा आभ्यंतर साधन से होने वाला धर्म क्या है? उत्कृष्ट है। क्योंकि पीछे बता दिया था, बाह्य साधन जहाँ होता है, कितना भी आप पुण्य करें वहाँ कुछ ना कुछ पाप तो दुख तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे यज्ञ कर रहे वहाँ कुछ ना कुछ पाप हो रहे, पूजा कर रहे उसमें भी कुछ ना कुछ, मंदिर में दर्शन कर रहे वहाँ भी हो रहे। इसलिए जो आभ्यंतर है उत्कृष्ट माना जाता है, श्रेष्ठ है। धर्मम अभिनिवर्त, हाँ हाँ, जप भी आभ्यंतर एक प्रकार से। कौन सा जप? मानसिक जप है ना। जप तो कौन सा है? ये जो माला है वो जप नहीं है, माला का कहाँ विधान नहीं, मानसिक जप है वो तो वही कर है। ठीक है, वो भी, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, वो भी वाचिक हो गया, आभ्यंतर ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मुख्य रूप से जप है यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, भगवान बोल रहे हैं। ये वैखरी और उपांशुपनि मानसिक के बाद में, मानसिक सगर्भ ध्यानात्मक उस जप को संकेत कर, तो इसलिए बता रहे हैं तयोर मानसम बलियः। तयोर बोल तो इन दोनों में, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य साधन को अपेक्षा करके जो होने वाला धर्म और केवल आभ्यंतर मन के द्वारा होने वाला धर्म है वो मानसिक सबसे बलिवान। जप में भी देखिए वैखरी और उपांशु की अपेक्षा मानसिक जप 1000 गुण श्रेष्ठ माना है। कथम, प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, वो बलिय कैसा है, श्रेष्ठ कैसा है? मानसिक को आपने श्रेष्ठ माना। कथम? ज्ञान वैराग्ये केनः अतिशयेते, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर भला क्या हो सकता है। देखिए यहाँ आक्षेप के द्वारा उत्तर दे रहे, सीधा उत्तर नहीं दे रहे भाष्यकार। तो मानसिक है वो श्रेष्ठ क्यों है? तो उत्तर क्या दे रहे? ज्ञान वैराग्य केनातिशयेते, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर भला क्या हो सकता है। देखिए मानसिक तभी होता है ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य इसलिए है बाह्य पदार्थों को आपने तिलांजलि दिया, सब कुछ त्याग दिया, तभी मानसिक कर रहे हैं ना। और ज्ञान इसलिए है बाह्य को आपने त्याग दिया, आंतरिक हो रहा है, इसलिए ज्ञान है। तो इसलिए बता रहे हैं ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर भला क्या हो सकता है। ज्ञान और वैराग्य केवल मानसिक से हो सकता है, बाह्य से नहीं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। उसके लिए ही 2 दृष्टांत दे रहे। देखिए मानसिक जो है साधन, मानसिक धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके लिए 2 दृष्टांत दे रहे, पौराणिक दृष्टांत। दंडकारण्यम च चित्तबल व्यतिरेकेण का शारीरेण कर्मण शून्यम कर्तुम उत्सहेत। जैसे जो दंडकारण्य है, उस दंडकारण्य बोलते एक दंडक नाम का राजा था, वो शासन करता था। पुराण में आता है शुक्राचार्य का शिष्य था और प्रतापशाली था, इक्ष्वाकु वंश में ही था। तो उन्होंने किसी कारण से शुक्राचार्य के करने से गलत काम किया, तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया था, उनको शाप दिया था तुम दंड के जैसा निर्जन हो गया।
और पत्थर की वृष्टि करवा दिया था 1 हफ्ते तक। शाप भी दिया था इस वन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते, कालांतर में जाके राक्षस निवास करेंगे, भगवान राम जी आके उसको संहार करेंगे। वही दंडकारण्य नासिक है ना, वो दंडकारण्य आता है, शाप दिया था। अभी देखिए इतना जो वहाँ निर्जन बना दिया था, ये सामर्थ्य कहाँ से आ गई? मानसिक है, एक दृष्टांत। दूसरा देखिए, समुद्रम अगस्त्य वद्वा पिबेद। इतना जो विशाल सागर है पृथ्वी का 3 गुना मानते हैं, उस सारा समुद्र को पी लिया था अगस्त ऋषि ने। क्या ये शारीरिक से होगा? ये केवल मानसिक से ही संभव है, अन्य से नहीं होगा। अतः बाह्य के अपेक्षा आभ्यंतर बलवान है, ये सिद्ध हो गया। लोक में भी देखिए, व्यवहार दृष्टि से भी शारीरिक बल के अपेक्षा मानसिक बल क्या है? प्रबल माना जाता है। मानसिक बल से आप शारीरिक बल वाले व्यक्ति को भी पचड़ दे सकते हैं, मानसिक बल होना चाहिए। आगे देखिए आ रहे, आपने पीछे क्या बता दिया? वासना को अनादि बता दिया। 10वें सूत्र में आत्माशी नित्य है, आत्मा की जो कामना है मैं सदा रहूं, मेरा नाश कभी ना हो, इस प्रकार आत्मा की जो कामना है ये नित्य है। इसलिए वासना भी क्या है? अनादि। अच्छा, यहाँ संशय होता है, चलो वासना तो अनादि है, तो अनादि होने से उसका उच्छेद नहीं होना चाहिए, और यदि उच्छेद ही नहीं हो गया तो संसार सदा रहेगा, मोक्ष नहीं हो सकता है। तो मोक्ष यदि नहीं है, उस मोक्ष को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र सब क्या होगा? व्यर्थ होगा। ऐसा संशय होने पर उसको निराकरण कर रहे थे कि आगे के सूत्र में, सूत्र देखिए 11वां, हेतु फलाश्रयालंबने संग्रहितत्वादेशामभावे तदभावा। हेतु, हेतु मतलब कारण, सबका जो कारण कौन है? अविद्या। हेतु शब्द से लेना अविद्या। संपूर्ण जगत का कारण और वासनाओं का कारण कौन है? अविद्या। और फलाश्रय, फलाश्रय बोल तो प्रयोजन, धर्मादि के उपस्थिति होती है। किसके लिए? पुरुषार्थ के लिए। फल का आश्रय किसको मिलता है? पुरुष के लिए, इसलिए पुरुषार्थ। फलाश्रय मतलब पुरुषार्थ। तो हेतु फलाश्रय आलम्बन, आलम्बन बोल तो आश्रय। वासना का आश्रय किस में? चित्त में। आलम्बन बोल तो आश्रय। हेतु का मतलब कारण अविद्या, फल का मतलब पुरुषार्थ, और आश्रय का मतलब वासनाओं का आश्रय कौन हो गया? चित्त। तो आलम्बने संग्रहितत्वात् येषाम अभावे, तो इसलिए इनका आलम्बनादि विषय के द्वारा, संग्रहित बोल तो उपचित होने के कारण, येषाम अभावे, येषाम बोल तो हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन विषय, इनका यदि अभाव हो गए, इनका चारों का, हेतु का मतलब अविद्या का, फल का मतलब पुरुषार्थ, आश्रय मतलब चित्त, और आलम्बन मतलब विषय। वासनाओं का आलम्बन होता है विषय। इन चारों का यदि अभाव हो गया, इन चारों को आश्रित रहती है कौन? वासना। वासना का भी क्या होगा? अभाव होगा। इन चारों का अभाव में
वासना का भी अभाव होगा। अतः वासना भले अनादि तो है किंतु अनंत नहीं है, शांत है। अतः मोक्ष होने में कोई आपत्ति नहीं है। भाष्य में देखिए, हेतु का अर्थ कर रहे देखिए, धर्माद सुखम अधर्माद दुखम। हेतु का वर्णन कर रहे हैं। धर्म से सुख होता है और अधर्म से दुख होता है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख। सुख का हेतु हो गया धर्म, दुख का हेतु हो गया अधर्म। सुखाद राग, और सुख के द्वारा क्या होता है? राग। सुखानुशयी राग। राग मतलब आसक्ति। आसक्ति कभी होती है, पहले आपने सुख अनुभव किया अथवा उसमें सुखत्व बुद्धि हो गई तभी उसमें आसक्ति होती है, दुख में नहीं होती। तो इसलिए बता रहे हैं सुख से ही राग होते, इसलिए पीछे बताया था ना, सुखानुशयी राग। दुःखाद्वेषः, दुख से क्या होता है? द्वेष। दुःखानुशयी द्वेषः, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, वहाँ वाक्य किया था। ततस्यः प्रयत्न, और उस राग द्वेष से क्या करते हैं व्यक्ति? प्रयत्न करता है। कोई भी जो प्रयत्न कर रहे हैं, क्यों? या तो राग के द्वारा या तो द्वेष, उसके बिना नहीं। तेन मनसा वाचः कायेन वा परिस्पंदमानः, उसके कारण, किससे? उस प्रयत्न से। मनसा, मन है, वाणी है, शरीर है, उसे क्रियाशील होकर प्राणी क्रियाशील होता है। परम अनुगृह्णाति उपहन्ति वा, परम बोल तो दूसरों को अनुग्रह भी करता है अथवा उसको हानि भी पहुंचाता है। अन्य जीवों पर कभी कृपा भी करता है या उनका उपघात भी करता है। किससे? वाणी से भी, मन से भी, शरीर से भी। ये प्रक्रिया बता रहे हैं। ततः पुनर्धर्माधर्मो सुख दुखे, उससे फिर क्या हो रहे? यदि आपने उपकार किया उसे धर्म होगा, अपकार करने से अधर्म होगा। वाणी से हो अथवा शरीर से, ये बोल रहे। पुनर्धर्माधर्मो, उसके बाद धर्म और अधर्म, और धर्म और अधर्म से सुख दुख। यदि धर्म है आपको सुख प्राप्त होगा, अधर्म है दुख प्राप्त होगा। तो इसलिए बना सुख दुख के। रागद्वेषो इति ही, उसके बाद सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष, ये चलते रहेगा संसार। रागद्वेषो इति, बस इतना ही संसार है। इति ही प्रवृत्तम इदम संसार, इस प्रकार ये संसार चलते रहेगा। षडरम संसारः, ये जो संसार है, षडरः मतलब 6 आरोह वाले, मतलब 2-2। कौन कौन? धर्म और अधर्म 1 जोड़ा, सुख दुख 2, और राग द्वेष, ये 6 हो गए। ये 6 आरोह वाला ये संसार चक्र है। इसी प्रकार चक्र घूमते रहेगा 6 आरोह वाला। तो ये बोल रहे षडारम संसार चक्रम, जैसे चक्र में आरे होते हैं ना बीच में, नाभि में षटकर, इसी प्रकार ये संसार चक्र है, ये 6 आरे हैं, घूमते रहेंगे उसके ऊपर। अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य अविद्या नेत्रे, अस्य च
इस संसार को प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, तो प्रति क्षण में आवर्त बोल तो घुमाते हुए, प्रति क्षण में जो घुमा रहे हैं ना इस चक्र को, संसार रूप चक्र हो गया और ये 6 है चक्र के आरे हो गए। और इस संसार चक्र को प्रतिक्षण घुमाने वाले कौन है बता रहे हैं। प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य अविद्या नेत्री, नेत्री बोल तो आगे बढ़ाने वाले, अविद्या है उनका मूल है। नेत्री मतलब आगे बढ़ाने वाले, आगे ले जाने वाले, अविद्या मूल हो गया। तो कहने का मतलब है ये जो अविद्या है यही प्रधान बन करके, मुख्य बन करके 6 आरंचे युक्त संसार चक्र को बढ़ाते रहता है प्रतिदिन। मूलम सर्वक्लेशानामिति एष हेतु, सूत्र में हेतु आ गए ना, उसका अर्थ कर रहे हैं। सर्वक्लेशानाम मूला, सभी क्लेशों का मूल कारण कौन हुआ? अविद्या। सभी मतलब अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 क्लेशों का मूल हो गया अविद्या। सर्वक्लेश बोलते 4 लेना मुख्य, उनका हेतु हो गया अविद्या। उसी को यहाँ सूत्र में हेतु शब्द से बता दिया। सूत्र में हेतु आया ना, अविद्या लेना। फलम तो दूसरा फल का अर्थ कर देखिए। फलम तो यमाश्रित्य यस्यः प्रत्युत्पन्ना धर्मादे, ये तो फल है। यह बोल दो जिसके प्रयोजन से धर्मादि की उपस्थिति होती है, जिसके प्रयोजन से धर्मादि की उपस्थिति होती है, बस वही फल है। तात्पर्य ये है जिसके लिए सारे कर्म किए जाते हैं वही फल है, वही प्रयोजन है। अर्थात भोग अपवर्ग रूपी ही पुरुषार्थ ही फल है। यहाँ फल कौन हुआ? भोग अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है यही फल है, उसके लिए सब कुछ किया जाता है। तो ये बोल रहे हैं यमाश्रित्य यस्या प्रत्युत्पन्नता धर्मादे नहीं अपूर्वो उपजनः, क्योंकि किसी अपूर्व का अर्थ यहाँ असत पदार्थ लेना। अपूर्व का अर्थ लेंगे असत। असत पदार्थ की उत्पत्ति तो होती ही नहीं है। कोई भी जो असत पदार्थ जैसा वंद्यापुत्र है, शशशृंगादि है, ये असत पदार्थ, इनकी उत्पत्ति नहीं है। गीता में भी भगवान जी ने बताया नासतो विद्यते भावः, रुद्राध्याय में बताया, वही बता रहे नहीं अपूर्व। अपूर्व का मतलब असत, उपजना न बोलते उत्पत्ति नहीं। मनस्तु साधिकारम आश्रयो वासनानाम, सभी वासनाओं का आश्रय कौन है? मन है। किंतु मन 2 है आपका, एक साधिकार मन है, एक अवशिता अधिकार मन है, 2 मन है। किंतु यहाँ साधिकार मन है वो संपूर्ण वासनाओं का आश्रय। अच्छा, इस साधिकार का मतलब क्या है? अभी तक भोग और अपवर्ग पुरुषार्थ पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। जो मन है, बुद्धि है, जिसने भोग और अपवर्ग पूर्ण रूप से अभी पुरुष को प्राप्त नहीं किया है, अथवा संक्षेप से दिखाना वो मन कृतकृत्य नहीं हुआ है, उस मन में अभी कुछ बचा है। क्या बचा है? पुरुष को भोग दिलवाना है, पुरुष को मुक्त करवाना है, ये बचा। उसको बोलते हैं साधिकारमम। ऐसे जो मन है वासनाओं का आश्रय है। तो ये बता रहे
नहीं अवशित अधिकारे मनसि निराश्रयः वासनास्तातुम् उत्सहन्ते। अवशित अधिकारे, अवशित अधिकार का मतलब जिस मन का जो अधिकार, कौन सा? भोग और अपवर्ग। मन का दो ही प्रयोजन है ना, पुरुष को भोग दिलवाना और मुक्त करवाना, ये दोनों समाप्त हो गया। अभी भोग देने में कुछ अवशेष नहीं है और मुक्त भी हो गया। तभी चित्त को कहते हैं अवशित अधिकार अथवा कृतकृत्य। एक शब्द से कहना हो जो चित्त अभी कृतकृत्य हो गया। ऐसे जो कृतकृत्य मनसि निराश्रयः वासनास्तातुम् उत्सहन्ते, क्योंकि उस मन में निराश्रित वासना, क्योंकि वासना का आश्रय कोई रहेगा ही नहीं। मन तो क्या हो गया? अवशित अधिकार हो गया, सारी वासना निवृत्त हो गई, तो निराश्रित वासना नहीं टिक सकती। तो कहने का मतलब ये है वासना रहती है मन में, किंतु कौन सा मन में? साधिकार मन में। और कृतकृत्य हुआ मन में वासना नहीं रह सकती, उसमें नहीं रह सकती। अथवा दूसरे शब्द से भी कहना हो, जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हुई है, जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हुई, तब तक वो मन कैसा है? साधिकार मन है, उसमें कुछ ना कुछ वासना रहेगी। विवेक ख्याति उत्पन्न होने के बाद वो जो मन है वो अवशित अधिकार, वो मन क्या हो गया? अवशित अधिकार। उसको बता रहे मनसि निराश्रया वासनास्तातुम्, ना कोई अन्वय कर दीजिए, न उत्सहन्ते, अर्थात निराश्रय जो वासना है उसमें आलंबन नहीं हो सकती है, आश्रय नहीं रह सकती। यदभिमुखभूतं वस्तुं यां वासनं व्यनक्ति तस्या तदालंबनम्। यदभिमुखः वस्तु मतलब सामने आई हुई जो वस्तु, सामने उपस्थित जो वस्तु, किसके? प्राणी के, जिस वासना को अभिव्यक्त करती है वह वस्तु उस वासना का ही आलंबन माना जाता है। वह जो वस्तु है वही आलंबन का आश्रय है। जो सामने आई वस्तु प्राणी के जिस वासना को अभिव्यक्त करती, जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए मोटे तरह से सामने आई हुई वस्तु, मान लीजिए कोई मिठाई है, मिठाई मान लीजिए, जिस वासना को अभिव्यक्त कर रहे, आपको खाने की इच्छा उत्पन्न कर रहे, और वो जो वस्तु है उस वासना का आश्रय, वो विषय है। आश्रय कहाँ? मन में सूक्ष्म रूप से बैठ करके उस वासना का आश्रय बन रहा है। वही बता रहे हैं यदभिमुखभूतं वस्तु यां वासनं व्यनक्ति तस्य तदालंबनम्। एवं हेतुफलाश्रय आलंबने एते संग्रहितः सर्वा वासना, निचोड़ करके बता रहे। इस प्रकार सारी वासना, चाहे तो जितने भी वासना, हेतु है, हेतु मतलब अविद्या, फल मतलब पुरुषार्थ, आश्रय हो गया चित्त, और आलंबन हो गया विषय। ये जो इनके द्वारा संग्रहित होती है, अविद्या, पुरुषार्थतः, चित्त और विषय, ये चारों में सारी वासना आश्रय हो गई। इसलिए बोल रहे चारों के अंतर्गत तो सारी वासना आ जाती। तो ये बता रहे हेतु फलाश्रय हेते संग्रहिता सर्वा वासना येषाम अभावे, इन चारों का अभाव हो गया आपका, तत्संश्रयाणाम भी वासनानाम अभाव, वासना का आश्रय हो गए चार। इन चारों का यदि अभाव हो गया तो वासना का तो क्या है? अपने आप ही अभाव हो गया।
और वासना का अभाव होने से क्या है, संसार का भी अभाव, तभी मुक्ति हो सकती। ऊपर आक्षेप किया था ना, वासना अनादि है, मुक्त कैसा होंगे। तो सूत्रकार और भाष्यकार ने ये बताया, वासना अनादि होने पर भी वासना का आश्रय चार है। इन चारों का नाश होने से वासना का भी नाश होता है, तभी मुक्त हो सकता है। ये सिद्ध हो गया। आगे ये बता रहे, अच्छा आपने कहा वासनाओं का अभाव बता दिया, इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का भी क्या है, अभाव होता है। किंतु सांख्य और योगी है सत्कार्यवादी है। ये क्या है, सत्कार्यवादी। सत्कार्यवादी के मत में वस्तु कभी अभाव होता ही नहीं है, अभाव तो होता ही नहीं। तो आपने जो अभाव बता दिया ये कैसा, पीछे वासनाओं का अभाव बताया ना, तो अभाव मतलब असत हो जाएगा। आप तो सत्कार्यवादी है, ये दोष आ जाएगा। उसको उतारे भाष्यकार और समाधान कर रहे। देखिए, नास्ति असतः संभवो न चास्ति सतो विनाशयति। असतः संभवा नास्ते। असत का मतलब शशशृंगादि। तो असत पदार्थ का संभव बोल तो उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत्ता कभी नहीं हो सकती। न चास्ति सतो विनाश, और सत पदार्थ का विनाश भी नहीं होता है, दोनों नहीं होता है। इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः, इसलिए द्रव्य रूप से, द्रव्य का मतलब यहाँ सद्रूप लेना, द्रव्य का तात्पर्य है सद्रूप। तो सद्रूप से वर्तमान रहने वाली कौन, वासना। सद्रूप से विद्यमान जो वासना कथम निवर्तयन्ते, उसको आपने पीछे सूत्र में बता दिया, उनका अभाव होता है। ये कैसा, क्योंकि नियम है, सत का कभी अभाव नहीं होता है और असत पदार्थ का कभी सत्ता नहीं होता है। तो ये वासनाओं का अभाव पहले कैसा बता दिया, ये हुआ प्रश्न। उसके लिए समाधान कर रहे। देखिए, अतीतानागतं स्वरूपतो अस्त्यद्वभेदा धर्माणाम्। तो बोल रहे अद्वा बोल तो धर्माणाम, वहाँ से लेना, धर्मों की, धर्माणाम बोल तो धर्मों की। अद्वभेदा, अद्वा का अर्थ पीछे भी बताया था। अद्वा मतलब काल, धर्मों के काल भेद से धर्मी में अतीतः अनागता, मतलब उसमें विद्यमानता संभव है। धर्मों के जो काल भेद से धर्मी में विद्यमानता संभव होने के कारण अतीत और अनागतः वस्तु भी अपने अपने रूप में रहते हैं, इसलिए अभाव नहीं होता है, अभाव तो नहीं रहता है, अपने अपने स्वरूप में रहता है। काल भेद से, एक तो बीता हुआ काल, एक अभी चल रहे काल, एक आने वाला काल, इसलिए अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, अभाव नहीं होता। भाष्य में देखिए, भविष्य व्यक्ति ही क्रम भविष्य व्यक्तिकम अनागतम। भविष्य बोल तो अगले समय में, आने वाले समय में, व्यवहार में जो योग्य बनता है, सामने प्रकट होता है कभी भविष्य में, उसी को बोलते हैं अनागत पदार्थ। आगे जाके व्यवहार के लिए योग्य बनता है, उसी का नाम क्या है, अनागत भविष्य पदार्थ। अनुभूत व्यक्तिगम अतीतम, अतीत किसको कहते हैं, वर्तमान में आपने अनुभव किया
और उसके बाद वो बीत गया, तभी वो अतीत हो गया। परिभाषा कर रहे हैं, अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, अनुभव किए गए हुए जो वस्तु है वो अतीत है। अनुभव करके बीत गया, समाप्त हो गया, वो अतीत हो गया। स्वरूपः स्वव्यापार उपरूढ़म वर्तमानम। स्वव्यापार बोल तो अपने व्यापार में, अपने क्रिया में अभी जो वर्तमान है, आरूढ़ हुआ है, आने का मतलब अभी क्रिया हो रही है, उसको बोलते हैं वर्तमान। स्वव्यापार उपारूढ़ बोल तो अभिव्यक्त, वर्तमान में जो अभिव्यक्त होकर व्यवहार हो रहे उसी का नाम है वर्तमान। तो तीनों की परिभाषा की। त्रयं च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्। ये तीनों कौन? अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों लेना। त्रयं च एतद् वस्तु, इन तीनों को वस्तु मान रहे, क्योंकि काल को भी एक पदार्थ मानते हैं, काल भी एक वस्तु है। तो तीनों वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्, अर्थात ज्ञान के विषय बनते हैं, ज्ञान के विषय। जैसा अतीत का ज्ञान हो रहे आपको, तो अतीत का ज्ञान हो रहे, उस ज्ञान का विषय कौन बन गया? अतीत। वर्तमान का ज्ञान हो रहे, विषय बन गया वर्तमान। घट ज्ञान हो रहे, उसका विषय कौन बन गया? घट। ये तीनों ज्ञान का विषय बन रहे। यदि च एतत् स्वरूपतः नाभिविश्यन् इदं निर्विषयं ज्ञानम् उदपश्यतः। मान लीजिए यदि च एतत् स्वरूपतः, ये तीनों स्वरूपतः यदि ना होता तो, स्वरूपतः इनका विद्यमान ही नहीं है। तीन जो ज्ञेय पदार्थ बता दिया, कौन? अतीत, वर्तमान, भूत। ये जो स्वरूपतः यदि स्थित ना हो, इनके अस्तित्व ना होता तो इदम निर्विषयम ज्ञानम, तभी तो निर्विषय हुआ क्या? नहीं है। तो ये निर्विषय ज्ञान मतलब विषय शून्य ज्ञान त्रिकालदर्शी योगियों को कैसा होगा? बिना विषय से ज्ञान होता नहीं है। तो इसका मतलब योगियों को ज्ञान हो रहे, अतः ये तीनों विषय अविद्यमान नहीं है, विद्यमान है, ये बता रहे। निर्विषय ज्ञानम उदपश्यत बोल तो कैसा उत्पन्न होगा? तस्मात्, इसलिए अतीता अनागता स्वरूपतो अस्ति, इसलिए अतीत भी और अनागत भी स्वरूपता विद्यमान है। वर्तमान तो है ही है, तो अतीत और अनागत भी स्वरूपता विद्यमान है। तो ये सिद्ध हो गया। और एक हेतु दे रहे, देखिए एक हेतु तो दे दिया, ये पदार्थ यदि विद्यमान ना होता तो योगियों को तीनों कालों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, त्रिकालदर्शी नहीं कहना चाहिए उनको। तो त्रिकालदर्शी बोलते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब तीन काल है, ये सिद्ध होता है। एक तर्क दिया। और भी देखिए, किंचा भोगभागीयस्या वा अपवर्गभागीयस्या वः कर्मणा फलम उत्पितस्सुः यदि निरुपाक्यम इति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत। दूसरा एक हेतु दे रहे, देखिए किंच के द्वारा। और भोग सिद्ध करने वाला, अर्थात तो भोगप्रद, भोगभागीय मतलब भोग देने वाला, भोगप्रद। तो भोग सिद्ध करने वाला या अपवर्ग सिद्ध करने वाला कौन? कर्म। दो प्रकार का कर्म है ना, एक तो भोग देने वाला और दूसरा अपवर्ग देने वाला कौन? विवेक ख्याति। दो ही प्रयोजन है ना,
भोग देना और अपवर्ग देना, यही बुद्धि का मुख्य प्रयोजन है। तो भोगप्रद हो और अपवर्गप्रद हो, दोनों। उत्पन्न होने वाला फल यदि असत हो, उसको यदि असत मानते हो, तो फिर उसके उद्देश्य से, अर्थ से, निमित्त से किया हुआ, वही बता रहे हैं। तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशल अनुष्ठानम न युज्येत। तो तेन निमित्तेन बोल तो उस निमित्त से जो भी आपने अनुष्ठान किया, जो श्रेष्ठ साधनादि किया, ये जो साधनादि युक्ति संगत नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्म का अनुष्ठान किया, कर्म तो नष्ट हो गया आपका, अतीत में गए ना वो, तो अतीत को मानते ही नहीं, वस्तु मानते ही नहीं, तो अनुष्ठान किया हुआ कर्म व्यर्थ होगा। किंतु व्यर्थ तो है ही नहीं, फल देता है, इसका मतलब अतीत मानना पड़ेगा। दूसरा तर्क है, तो इसलिए बोले कुशल अनुष्ठानम न युज्येत। सतस्य फलस्य निमित्तं वर्तमानीकरणे समर्थः न पूर्व उपजनते। और सतस्य, सतस्य का मतलब वर्तमान जो साधन है, वर्तमान जो साधन, विद्यमान जो साधन है, वही फल विशेष को अभिव्यक्त कर सकता है। जो विद्यमान है, चाहे तो व्यक्त रूपेण है अथवा अव्यक्त रूप से हो, विद्यमान तो होना ही चाहिए, वही फल दे सकता है। और जो अविद्यमान है, असत है, वो कभी फल नहीं देंगे। जैसा तिल में देखिए, तेल विद्यमान है, किंतु किस रूप से? अव्यक्त रूप से, तभी उसमें निचोड़ने से क्या है? तेल निकले। बालू में जो तेल क्या है? असत है। आप कितना भी प्रयत्न करें वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें अविद्यमान है, असत है। वही बता रहे हैं, सतस्य फलस्य निमित्तं वर्तमानीकरणे समर्थ न अपूर्व उपजनने। जो अपूर्व है, असत वस्तु के उत्पत्ति में नहीं होता है, असत की उत्पत्ति में संभव नहीं। सिद्धम निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहं कुरुते न अपूर्वम उत्पादयति। सिद्धम निमित्तम, सिद्धम निमित्तम का मतलब है वर्तमान साधन, इनकी पारिभाषिक शब्द है। सिद्धम निमित्तम शब्द से लेना वर्तमान धर्मादि निमित्त, वर्तमान में जो धर्मादि निमित्त है उसको बता रहे सिद्धम निमित्तम। नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहणं कुरुते। नैमित्तिक मतलब फल को, नैमित्तिक शब्द से लेना फल, उस फल को विशेष रूप से अभिव्यक्त कर देता है। तो कहने का मतलब है जो वर्तमान धर्मादि निमित्त है वही कर्मभूत साध्य अथवा फल को उत्पन्न करता है। यह नैमित्तिक मतलब फल लेना। विशेष अनुग्रहं कुरुते, तो कहने का तात्पर्य है विद्यमानादि वर्तमानादि धर्म निमित्त ही जो साध्य स्वरूप फल के उत्पन्न करते हैं। न अपूर्वम उत्पादयति, और जो अपूर्व है, अपूर्व का मतलब यहाँ असत लेना, अपूर्व का मतलब असत, असत को उत्पन्न नहीं कर सकता है। कितना भी प्रयत्न करें असत की उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसा शशशृंग संभव नहीं है, बालू से तेल ये संभव नहीं है ही नहीं, उसमें असत की उत्पत्ति नहीं होती। धर्मी चह अनेक धर्म स्वभावा, जो धर्मी है अनेक धर्म स्वभाव वाली होती है। एक धर्मी में एक ही धर्म रहेगा ऐसा नहीं है, उसमें अनेक धर्म रहेगा। ये पीछे भी बताया था, धर्मी परिणाम में अनेक स्वभाव रहेगा। तस्य च अद्वभेदेन धर्मः प्रत्यवस्थितः, और उस धर्मी में
अद्व मतलब काल भेद से, अद्व का मतलब काल भेद से, उस धर्म में काल भेद से, धर्म प्रत्यवस्थितः, उस धर्म में अनेक धर्म उपस्थित रहते हैं। किसको लेकर? काल भेद से, अतीत धर्म, वर्तमान धर्म, अनागत धर्म आदि से, काल भेद से धर्म विद्यमान है। न च यथा वर्तमानं व्यक्तिं विशेषः आपन्नं द्रव्यतः अस्ति एवं अतीतम अनागतम वह। न च को आगे अन्वय, यतः वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नम, जैसा जो वर्तमान है, अर्थात वर्तमान बोल तो प्रकृति में जो विद्यमान है, व्यक्ति विशेषापन्नम अर्थात विशिष्ट अभिव्यक्ति से संपन्न है। वर्तमान का मतलब विशिष्ट अभिव्यक्ति रूप से व्यवहार करने योग्य है, ऐसा विद्यमान है, संपन्न द्रव्य रूप में रहता है। वही बता रहे हैं, द्रव्यतु हो अस्ति एवं अतीतः अनागतम नच, नच को यहाँ जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब जैसा वर्तमान पदार्थ है वो विशिष्ट रूप से आप व्यवहार भी कर सकते हैं, उसमें कार्य भी कर सकते हैं और अंगुली निर्देश के द्वारा दिखा भी सकते हैं, किंतु अतीत और अनागत है वो विशेष रूप से अभिव्यक्त नहीं होगा। जैसा मान लीजिए मृत्तिका अवस्था है, मृत्तिका में जो घट है तो घट है, आप वैसा जैसा अभी व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। और घट जो उत्पन्न हो गया वर्तमान में, उसमें आप जल भी भर सकते हैं और भी भर सकते, व्यवहार कर सकते। वैसा व्यवहार नष्ट हुए घट में और आगे उत्पन्न होने वाले घट में संभव नहीं, वो अव्यक्त है। वही बता रहे न अपूर्वम, कथम तर्री, प्रश्न कर रहे हैं, कथम तर्री तो फिर किस प्रकार रहते वो? जैसा वर्तमान में रहते वैसा तो नहीं रहते, तो कैसा? तो स्वेन एवा व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति, उत्तर दे रहे हैं। तो अनागत पदार्थ है, भविष्यत में अभिव्यक्ति के योग्य अपने रूप में ही रहता है, भविष्यत में जाके अभिव्यक्त होने के योग्य रूप में रहता है, वर्तमान में अभिव्यक्त नहीं है। तो बोले स्वेन एव अनुभूतः, स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम, ये अनागत पदार्थ, स्वेन मतलब अपने ही भविष्यत काल में अभिव्यक्ति के योग्य अपने रूप में रहता है। और अतीत कैसा रहता है तो बता रहे हैं, स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमस्ति, ये अतीत है। स्वेना मतलब अपना ही भूतकाल में अनुभूत हो चुका है, पहले आपने अनुभव किया है तो अनुभव करके समाप्त हो गया, उस रूप में अतीत रहता है। दोनों में अंतर दिखा रहा है, एक आगे जाके अभिव्यक्त होकर व्यवहार करने योग्य बनता है और एक अनुभव करने के बाद वो अनुभव समाप्त हुआ उस रूप में रहता है, वो अतीत है। वर्तमानस्येवाद्वानः स्वरूपः व्यक्तिरितिः, इसलिए जो वर्तमान काल है वो पदार्थ ही अपने रूप में अभिव्यक्त रूप से रहता है, और दो अभिव्यक्त रूप से नहीं रहेगा, दोनों अभिव्यक्त नहीं रहता। न सह भवति अतीत अनागतयोर अध्वानो, और वो जो अतीत और अनागत काल वाला पदार्थ में वर्तमान के जैसा नहीं रहता है, वर्तमान अभिव्यक्त है और दो अभिव्यक्त नहीं। एकस्य च अध्वान समये दो अध्वानो धर्मी समन्वयागतो भवति एव इति, जैसा एक काल है तो एक काल वाले धर्म में
अन्य दो धर्म वाले है रहेगा। जैसा मान लीजिए वर्तमान व्यक्त काल में है और अतीत और अनागत कैसे रहेंगे, अव्यक्त रूप से रहेगा। इसलिए एक धर्मी में अनेक धर्म रह सकते। समय अध्वानो धर्मी समन्वयो भवते एवैति ना भूत्वा भावा त्रयाणाम अध्वानाम इति। इसलिए सिद्ध होता है तीनों कालों वाले धर्मों की उपस्थिति बिना वाले स्थित हुए नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य वस्तु नष्ट नहीं होते हैं किंतु अव्यक्त रूप में रहता है, एक व्यक्त रूप में रहता है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। आगे का विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं